नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ और रामपुर सीट को लेकर जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, वो बेहद ही चौंकाने वाले निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों सीटों पर खिल सकता है कमल। ये बड़े आंकड़े हैं क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ सीट को लेकर चौंकाने वाले यहां पर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि यहां पर सपा को लेकर, जिस कार से यहां पर सपा रामपुर और आजमगढ़ सीट को लेकर हमेशा जीतती रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर सेन लगाने में सफल हो सकती है। जो आंकड़े हैं 26 जून को यहां पर रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। इस हिसाब से आजमगढ़ और रामपुर सीट पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि आंकड़े यहां पर जो निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि रामपुर सीट पर अगर बात की जाए तो 37% ही मतदान हुआ है, जो कि 2019 लोकसभा में 63% मतदान हुआ था, जिस दम पर यहां पर आजम खान ने रामपुर सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिली है और ये एक्सपर्ट मानते हैं कि मतदान गिरावट अगर होती है तो सत्ता पक्ष को इसका फायदा होता है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रामपुर सीट पर खिल सकता है कमल। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 49% मुस्लिम वोटर हैं, दलित 13% है, ओबीसी 21, सवर्ण 17% आते हैं। ओबीसी 21 और सवर्ण 17 और यहाँ पर दलित 13% भी अगर चुनावी मैदान में वोट डालने गए होंगे तो ऐसे में जो है आंकड़ा बीजेपी का भारी हो सकता है और मुस्लिम यहाँ पर 49% आ जाते हैं, जो आंकड़े रहे हैं। जो एक्सपर्ट मानना है कि यहां पर रामपुर सीट पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, बीजेपी यहां पर सेल लगा सकती है रामपुर सीट पर, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आजमगढ़ सीट को लेकर भी बड़ा उलटफेर हो रहा है। यहां पर मायावती ने भी अपना उम्मीदवार कैंडिडेट उतारा था, उस हिसाब से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं न कहीं सपा को नुकसान हुआ है, उसका फायदा बीजेपी को आजमगढ़ सीट पर हो सकता है। यहां पर बात की जाए तो 45% लगभग मतदान हुआ है, उस हिसाब से मुस्लिम यहां पर 24%, यादव यहां पर 26, दलित 20, सवर्ण 30% यहां पर आ जाते हैं। इस हिसाब से आजमगढ़ की जनता ने किसका साथ दिया है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर यहां पर कमल खिलाने वाली है, यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्योंकि जिस कहा से चुनावी मैदान में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से आजम खान को छोड़कर बाकी कुछ बड़े दिग्गज नेता यहां पर चुनावी प्रचार में नहीं देखने को मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा हुआ है। अगर बात की जाए आजमगढ़ के 7 पिछले यहां पर रिजल्ट की बात की जाए तो 7 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल एक बार ही जीती है, जबकि समाजवादी पार्टी 4, बसपा ने यहां पर 2 बार जीत हासिल की है। लेकिन आजमगढ़ पर इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है। लेकिन आजमगढ़ सीट को लेकर, रामपुर सीट को लेकर आजम खान ने भी यहां पर अपने जो पत्ते खोले हैं, उसमें यह साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं रामपुर सीट पर जो है समाजवादी पार्टी की स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही। रामपुर सीट को लेकर यहां पर जिप सारंज को लेकर यहां पर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जिस कार से यहां पर वोट डालने के लिए लोग यहां पर नहीं पहुंच पाए। आजम खान ने मीडिया पर भी गंभीर आरोप लगाए, मतदान का प्रतिशत कम होने के लिए प्रशासन जिम्मेदार। इस तरह से आजम खान ने यहां पर रामपुर सीट और आजमगढ़ सीट को लेकर यहां पर निशाना साधा है। लेकिन माना जा रहा है कि आजमगढ़ सीट पर बीजेपी से दिनेश लाल निरहुआ यहां पर जीत सकते हैं, यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और बीएसपी से गुड्डू जमाली चुनावी मैदान में थे, जिस दम पर अगर बात की जाए तो बीएसपी यहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान कर गई और इस दम पर बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यह माना जा रहा है कि यहां पर आजमगढ़ सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है, ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि रामपुर सीट को लेकर अगर बात की जाए तो रामपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अब पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कार का यहां पर जो सर्वे रहा है, जो सर्वेक्षण रहा है, इस हिसाब से क्योंकि कम मतदान यहां पर रामपुर सीट को लेकर हुआ है, इस दम पर रामपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। यानी बात की जाए तो आजमगढ़ सीट हो तो यहां पर दिनेश लाल निरहुआ का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी चुनावी मैदान में थी। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर रामपुर सीट पर आजम खान ने यहां पर 2019 में जीत हासिल की थी, जब बीजेपी से जयप्रदा को 4,49,000 वोट मिले। लेकिन इस बार जो है अंतर यहां पर वोटिंग में कम देखने को मिला है। इस दम पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रामपुर सीट से भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये आपको यहां पर रामपुर सीट और यहां पर आजमगढ़ सीट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं, क्योंकि ये तो चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान है। 26 जून को ही पता लगेगा रामपुर और यहां पर आजमगढ़ सीट पर क्या खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।